सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अंधेरे में डूबे आसमान के किनारे पर धीरे धीरे एक सुनहरी रेखा दिखाई दे रही थी। आज 14 जनवरी 2026 का दिन था। मकर संक्रांति का पावन दिन। सूर्यदेव उत्तरायण की यात्रा पर निकल चुके थे और यह दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, हजारों लोग अपने घरों से निकलकर नदियों के किनारे पहुंच जाते हैं। यह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह वो सुबह है जब आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। अगर आप किसी नदी के पास नहीं हैं, तो चिंता की बात नहीं। घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। यह भी उतना ही पुण्यदायी माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा का समय आता है। तांबे के बर्तन में पानी, लाल फूल, चावल और तिल लेकर सूर्य देव को अर्घ दें। इस दिन सूर्य देव की पूजा विशेष फल देती है, क्योंकि सूर्य देव स्वयं मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ दें। यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अब बात करते हैं तिल और गुड़ की। ये दो चीजें सिर्फ खाने की वस्तुएं नहीं हैं। तिल और गुड़ जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदलने का संदेश देते हैं। जैसे तिल कड़वा होता है, लेकिन गुड़ के साथ मिलकर मिठाई बन जाता है, वैसे ही हमारे जीवन की कठिनाइयां भी सकारात्मक सोच के साथ मिलकर खुशियों में बदल सकती हैं। इस दिन तिल गुड़ के लड्डू खाएं और दूसरों को भी बांटें। मीठे बोल बोलें, क्योंकि आज का दिन नई शुरुआत का दिन है। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। गरीबों को खाना, कपड़े, कंबल दान करें। खिचड़ी का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वह सिर्फ उसकी भलाई नहीं करता, बल्कि आपके जीवन में भी समृद्धि लाता है। दान करना सिर्फ पैसे देना नहीं है, यह दिल से किया गया कोई भी अच्छा काम हो सकता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं। बच्चे और बड़े सभी पतंगबाजी में मग्न हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग उड़ाने का गहरा मतलब क्या है? पतंग उड़ाना हमें सिखाता है कि जीवन में ऊंचा उड़ो, लेकिन डोर यानी संस्कार कभी मत छोड़ो। जितनी ऊंची पतंग उड़ती है, उतनी ही मजबूती से डोर पकड़नी पड़ती है। यही जीवन का सच है। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को, अपने मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे जैसे दिन ढलता है, मन में एक गहरी शांति आती है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी बुराइयों को छोड़ अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। यह समय है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का, नए संकल्प लेने का। क्रोध को छोड़कर धैर्य अपनाएं, ईर्ष्या को छोड़कर प्रेम अपनाएं, अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाएं। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, यह जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सूर्य की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण सब कुछ बदल देती है। आज से अपने जीवन में भी वो बदलाव लाएं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति पर सिर्फ पतंग ही नहीं, अपने सपनों को भी ऊंचा उड़ाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी आध्यात्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।